नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है और अब इसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने भी साथ देने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ 24 जून को विरोध प्रदर्शन करेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि 24 जून को देश भर में विरोध प्रदर्शन होगा। टिकैत ने ट्वीट कर बताया कि हरियाणा के करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा की समन्वय समिति की बैठक में यह फैसला हुआ है। उन्होंने युवा, नागरिक संगठनों और पार्टियों से इस विरोध प्रदर्शन से जुड़ने की अपील की है। टिकैत ने इसके साथ ही कहा कि भारतीय किसान यूनियन 30 जून के प्रदर्शन की बजाय अब 24 जून को ही प्रदर्शन में शामिल होगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अग्निपथ की नीति सरकार ने बनाई है, अतः सरकार व सत्ताधारी दल के प्रवक्ता किसी और को न आगे करें। अखिलेश ने कहा कि अमीर उद्योगपतियों की आय की सुरक्षा से अधिक जरूरी है देश की सुरक्षा, इसलिए जो भी बजट कम पड़ रहा है उसके लिए सरकार कॉरपोरेट पर अतिरिक्त कर लगाए, परंतु देश की सुरक्षा के साथ समझौता न करे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अग्निपथ योजना को लेकर सरकार द्वारा सेनाध्यक्षों को आगे किए जाने पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि 75 सालों में पहली बार सरकार के नीतिगत फैसले के बचाव के लिए सेनाध्यक्षों को आगे किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अग्निपथ स्कीम को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री क्यों चुप हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी इस नई रक्षा भर्ती योजना के जरिए अपने सशस्त्र कैडर तैयार करने की कोशिश कर रही है। ममता ने कहा कि 4 साल पूरा हो जाने के बाद ये लोग क्या करेंगे। पार्टी नौजवानों के हाथ में हथियार पकड़ाना चाहती है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन अब वे ऐसी योजनाओं के नाम पर देश के लोगों को केवल मूर्ख बना रहे हैं। ममता बनर्जी की इन टिप्पणियों का विरोध करते हुए प्रदेश के बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अग्निपथ को लेकर कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी का बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला जारी है। सोमवार को उन्होंने फिर कहा कि अग्निपथ योजना भारतीय सेना पर नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक छिपा हुआ एजेंडा है। अग्निवीर सेना के अंदर और बाहर भी आरएसएस कार्यकर्ता बन जाएंगे। सेवा समाप्त होने के बाद वो संघ के सैनिक रहेंगे। बीजेपी ने कुमारस्वामी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे सेना का अपमान बताया है। पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कहा कि आरएसएस के नेता अब सेना में भर्ती होंगे। जिन 10 लाख लोगों की भर्ती की जाएगी, आरएसएस कार्यकर्ताओं को सेना में घुसाने की योजना है। वे 2.5 लाख आरएसएस कार्यकर्ताओं को सेना में भेज सकते हैं और उनका छिपा एजेंडा ये है कि 75% जिन्हें 11 लाख रुपए के साथ बाहर भेजा जाएगा वो पूरे देश में फैलेंगे और संघ कार्यकर्ता बन जाएंगे। कुमारस्वामी ने कहा कि अंदर और बाहर के लोग आरएसएस के होंगे। दरअसल वे सेना पर आरएसएस के अधिग्रहण की योजना बना रहे हैं। इस योजना को आरएसएस का अग्निपथ करार देते हुए कुमारस्वामी ने याद किया कि आरएसएस की स्थापना जर्मनी में हिटलर के नाजी शासन के समय की गई थी। शायद वे यानी कि आरएसएस हमारे देश में उस यानी कि नाजी शासन को लागू करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अग्निपथ या अग्निवीर बनाया है। बसपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि केंद्र की अग्निपथ नई सैन्य भर्ती स्कीम देश की सुरक्षा व फौजी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान से जुड़ी होने के बावजूद भी भाजपा नेतागण जिस प्रकार से अनाप शनाप व अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं वो घोर अनुचित है। मायावती ने कहा कि जनता में भ्रम व सेना के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली संकीर्ण राजनीति तुरंत बंद हो। उन्होंने कहा कि देश को अचंभित करने वाली नई अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना सरकार द्वारा नोटबंदी व तालाबंदी आदि की तरह ही अचानक व काफ़ी आपाधापी में थोपी जा रही है, जिससे प्रभावित होने वाले करोड़ों युवा व उनके परिवार वालों में खासा आक्रोश है। सरकार इनके प्रति भी अहंकारी रवैये से बचे। देश भर में विरोध प्रदर्शनों और अग्निपथ रक्षा भर्ती योजना को लेकर विपक्ष की कड़ी आलोचना के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि कुछ फैसले शुरू में अनुचित लग सकते हैं, लेकिन बाद में राष्ट्र निर्माण में मदद करेंगे। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। बता दें, पीएम मोदी अभी तक इसको लेकर खुलकर कुछ नहीं बोले हैं, बल्कि सेनाध्यक्षों को आगे किया जा रहा है। अग्निपथ के खिलाफ देशव्यापी विरोध के बावजूद भारतीय सेना ने पहले दौरे की भर्ती के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। भर्ती रैलियों के लिए रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अग्निपथ योजना या अग्निवीर में नामांकन करने वाले युवाओं को भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में नामांकन करने का अवसर दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा में ये कहा गया है। सेना ने सोमवार को अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना अधिसूचना जारी करते हुए अग्निवीरों की सेवा शर्तों के बारे में भी काफ़ी सूचनाएं दी। जो युवक सेना में अग्निपथ स्कीम के जरिए भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए ये सेवा शर्तें महत्वपूर्ण हैं।
सेना ने कहा कि नए मॉडल के तहत सभी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ऑनलाइन पंजीकरण जुलाई से शुरू होगा। सेना ने कहा कि अपनी समय अवधि की शर्तों को पूरा करने से पहले किसी अग्निवीर को सेना छोड़ने की अनुमति नहीं है। हालांकि बहुत ही असाधारण मामलों में सक्षम प्राधिकारी ऐसी मंजूरी दे सकते हैं। सेना ने कहा कि अग्निवीरों के मासिक वेतन का 30% अनिवार्य रूप से एक कोष में जमा किया जाएगा और उतनी ही राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। अग्निवीर नियमित सेवा करने वालों के लिए 90 दिनों की तुलना में एक वर्ष में 30 दिनों के अवकाश के लिए पात्र होंगे। डॉक्टरी सलाह के आधार पर मेडिकल अवकाश प्रदान किया जाएगा। 14 जून को घोषित अग्निपथ योजना में 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच के युवाओं को केवल 4 साल के लिए भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें से 25% को 15 और वर्षों तक बनाए रखने का प्रावधान है। बता दें, सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को 23 वर्ष कर दिया है। अग्निपथ योजना के विरोध में सोमवार को बुलाए गए भारत बंद का बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखाई दिया। हालांकि बीते दिनों हुए प्रदर्शनों को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस वजह से सोमवार को 500 से ज़्यादा ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है और इसमें पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल हैं। भारत बंद का आह्वान इस योजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने किया है। इससे पहले 18 जून को बिहार बंद किया गया था। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर स्थित रेलवे स्टेशन पर कुछ प्रदर्शनकारी जुटे और उन्होंने अग्निपथ योजना का विरोध किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली और देश भर के तमाम रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। भारत बंद के आह्वान की वजह से दिल्ली एनसीआर के तमाम बॉर्डर पर सोमवार सुबह लंबा जाम लगा और लोगों को अच्छी खासी मुश्किल का सामना करना पड़ा। अग्निपथ योजना और जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शिवाजी ब्रिज स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर ट्रेन को आगे नहीं बढ़ने दिया। पुलिस ने युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कनॉट प्लेस में भी प्रदर्शन किया। हालात को देखते हुए दिल्ली में कई और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा पुख्ता की गई है। कांग्रेस ने बीते दिनों राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ दिल्ली सहित तमाम बड़े शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से सोमवार को एक बार फिर जांच एजेंसी ईडी पूछताछ कर रही है। राहुल नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की पूछताछ का सामना कर रहे हैं और बीते एक हफ्ते में उनसे चौथी बार पूछताछ हो रही है। राहुल को शुक्रवार को जांच एजेंसी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने पेशी से एक दिन की छूट मांगी थी, जिसे एजेंसी ने स्वीकार कर लिया था। राहुल नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की पूछताछ का सामना कर रहे हैं और उनसे लगातार 3 दिन तक पूछताछ की जा चुकी है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी 23 जून को जांच एजेंसी के सामने पेश होना है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद वो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी ने भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने में विपक्ष का उम्मीदवार होने के अनुरोध को ठुकरा दिया है। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला और शरद पवार भी विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार बनने से इनकार कर चुके हैं। इन तीनों नेताओं के नाम पर ममता बनर्जी द्वारा 15 जून को बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक में चर्चा हुई थी। गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा कि विपक्ष के कई सम्मानित नेताओं ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए आगामी चुनावों में विपक्ष की ओर से उम्मीदवार बनाने के लिए सोचने का सम्मान दिया, लेकिन मामले पर गहराई से विचार करने के बाद मैं देखता हूं कि विपक्ष का उम्मीदवार वो होना चाहिए जो विपक्षी एकता के अलावा राष्ट्रीय सहमति और राष्ट्रीय माहौल पैदा करे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि और भी लोग होंगे जो मुझसे बेहतर तरीके से ऐसा करेंगे। गांधी का बयान राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार पर चर्चा करने के लिए मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक बुलाए जाने से पहले आया है। पंजाब के जाने माने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां चलाई थी। दोनों शार्प शूटर को 19 जून की सुबह गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के खारी मीठी रोड इलाके से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए शार्प शूटर्स के नाम प्रियव्रत फौजी और कशिश हैं। अभी 4 और शार्प शूटर की गिरफ्तारी की जानी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी.com। नमस्कार।